सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। खूत, मुकद्दम, चौधरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चौधरी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्तखराज मोहम्मद तुगलक, दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। तो इसमें सुमेलित नहीं है दीवाने मुस्तखराज मोहम्मद तुगलक, क्योंकि दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बकाया की वसूली के लिए। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था, दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने किया था, और दीवाने बंदगान जो कि दास विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। इसका सही आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। विशेष तौर पर फिरोज शाह तुगलक के समय में चरम पर पहुंच गया था। अलाही दरवाजा का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? सुल्तान गढ़ी का मकबरा, बलबन का मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। इसका सही आंसर है बलबन का मकबरा। अष्टभुजी मकबरों का उदय किसके काल में होता है? खिलजी काल, तुगलक काल, लोदी काल, सैयद काल। इसका सही आंसर है तुगलक काल। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? दिल्ली, आगरा, पटियाली, मुल्तान। इसका सही आंसर है पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। इसका सही आंसर है फारसी, और फारसी विद्वानों को ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने संरक्षण भी दिया। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। इसका सही आंसर है सितार। वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद्र गाहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, मान सिंह। इसका सही आंसर है राणा कुंभा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर है तुर्कों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल खेलते हुए ही घोड़े से गिरकर मर गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था? अरहर, मटर, गन्ना, मक्का। इसका सही आंसर है मक्का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अकबर, मोती मस्जिद, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर, शेरशाह, सड़क ए आजम। तो सुमेलित नहीं है अकबर, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था एक, और एक औरंगजेब ने करवाया था। बाकी सब सही।
टका एवं जीतल मुद्राएं कौन चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। निम्न में से किसने सती प्रथा का वर्णन किया है? बर्नी, इब्न बतूता, इसामी, अफीफ। इसका सही आंसर है इब्न बतूता। संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद तूतीनामा के नाम से किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी, जिया नक्शवी, शमसे सिराज अफीफ, निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर है जिया नक्शवी। जिया नक्शवी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के काल में संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में तूतीनामा के नाम से अनुवाद किया था। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? तानसेन, हुसैन शाह सरकी, अमीर खुसरो, अबुल फजल। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? तारीख़ फिरोज़शाही, फतवा जहांदारी, फतूह उस सलातीन, लुबाब उल अलबाव। इसका सही आंसर है फतूह उस सलातीन। इसकी रचना इसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। फतूह उस सलातीन में ही चरखे का पहला लिखित उल्लेख मिलता है। एडवर्ड टॉमस ने किसे धनवानों का युवराज कहा? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आया था कि किसे मुनियारों का राजकुमार कहा जाता है, तो उसका आंसर भी मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। इक्तादारों पर निगरानी के लिए किसने ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए 1279 ईस्वी में ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। वली उल खराज नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किसने की? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार के लिए मुक्ता और वली के समस्त अधिकार लेकर वली उल खराज नामक एक नए अधिकारी को दे दिया। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन थी? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम, जमायत खाना मस्जिद, जामा मस्जिद। इसका सही आंसर है कुव्वत उल इस्लाम। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरा गढ़ किले में करवाया था। निम्न में से कौन प्रथम सल्तनतकालीन मकबरा है? बलबन का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। इसका सही आंसर है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। जबकि बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा है। जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ ही इसने आदिलाबाद किले का भी निर्माण करवाया था। जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा कौन है? सुल्तान गढ़ी, बलबन का मकबरा, खान जहां तेलंगानी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। इसका सही आंसर है खान जहां तेलंगानी का मकबरा। किस काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है? खिलजी काल, तुगलक काल, लोदी काल, सैयद काल। इसका सही आंसर है लोदी काल। फरहंगे सिकंदरी किसका फारसी अनुवाद है? संगीत, आयुर्वेद, युद्ध प्रणाली, योग प्रणाली। इसका सही आंसर है आयुर्वेद। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद ग्रंथ का एक फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से कराया था। साथ ही संगीत पर एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी तैयार कराया था। अटाला मस्जिद कहाँ है? मालवा, बंगाल, जौनपुर, गुजरात। इसका सही आंसर है जौनपुर। अटाला मस्जिद को कंप्लीट इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था।